इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हां, ईडी ने थोड़ी देर पहले ही जो है गिरफ्तार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में। जो पहले से ही जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो इसमें किंगपिन है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले में 26 फरवरी 2023 को, उसी समय ये लग रहा था कि क्या मनीष सिसोदिया पूरे किंगपिन है या फिर इसमें और कोई बड़ा चेहरा है। और जो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनका नाम इसमें सामने आ सकता है। और आज जब पहले हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा अरविंद केजरीवाल को। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा जो मामला चल रहा है 9 बार समन भेजा गया ईडी की तरफ से, एक बार भी पेश नहीं हुए ईडी के सामने। और हाईकोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल और वहां जाकर के जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मुझे गिरफ्तारी ना की जाए। ये बात जो है कोर्ट ईडी को कहे। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है। और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया। ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो। मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM,
a CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे कि यह समन्स गैर कानूनी है। सेक्शन 174 के अंतर्गत कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा यह गैर कानूनी नहीं है, आपको समन में अपीयर करना चाहिए। और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने हिदायत दी थी जांच एजेंसी को कि समन भेजना बंद मत करिए, वो आप करते रहिए। हां, 15,000 के मुचलके पे, क्योंकि सेक्शन 174 बेलेबल ऑफेंस होता है, तो 15,000 के मुचलके पे, बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर थे। कोर्ट ने उन्हें वो बेल दिया था। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप देश के कानून के साथ खिलवाड़ करें। ईडी आपको बुलाए और आप हर बार बहाना बनाएं, कभी विपश्यना का बहाना, तो कभी गवर्नेंस का बहाना, कभी दिवाली का बहाना, कभी प्रदूषण का बहाना, कभी असेंबली चल रहा है उसका बहाना, और आप ईडी तक नहीं आए। आप तो कह रहे थे कि ईडी का जो ये समन है वो इलीगल है, दिस इज ऑल इलीगल एंड आई शुड नॉट रिप्लाई। मगर आप ये कैसे मान जा रहे थे कि अगर ईडी हमारे साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से बातचीत करना चाहती है, पूछना चाहती है, तो मैं तैयार हूं। क्यों? अगर वो इलीगल था तो रियल में भी इलीगल है और वर्चुअल में भी इलीगल है। वर्चुअली आप अपीयर हो सकते हैं, रियल में आप अपीयर नहीं होना चाहते। जिसके मन में चोर होता है ना, जो शराब से पैसा बनाता है, जो घोटालेबाज होता है और जो भ्रष्टाचारी होता है, उसका डरना लाजमी है। और डर को छुपाने के लिए ये जो आडंबर किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, यह आडंबर आज पूरी हिंदुस्तान देख रही है। जवाब 2024 के चुनावों में हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली की जनता शराब नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता सुशासन चाहती है। इसी पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि मैं तभी समन में पेश हो सकता हूं जब ये मुझे एश्योरेंस दिया जाए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संविधान सबके लिए एक ही है, तो कोई वीआईपी अगर ऐसे कमेंट करता है या शर्त रखता है तो आप इसे कैसे समझ रहे हैं? मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2013 में, जब वो प्रथम बार राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई जेल क्यों नहीं जाता, इस देश में किसी के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती, ये सारे पॉलिटिशियन खुले क्यों घूम रहे हैं। आप उनके ट्वीट को देखिए, खुद इन्होंने सवाल उठाया था। आज अगर कार्यवाही हो रही है, आज अगर तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे गिरफ्तार ही कर लिया जाएगा? क्या आपसे कोई एजेंसी पूछताछ करे तो आपके मन में डर आएगा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप जानती हैं कि आपने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की है। जिसके मन में चोर होता है और जो जानता है कि मैंने गड़बड़ी की है, जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसके मन के पीछे कहीं ना कहीं एक कोने में ये विषय जरूर रहता है कि घोटाला तो मैंने किया है, मैं जाऊंगा तो पकड़ा ही जाऊंगा और मुझे छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल को आप जो लगातार समन भेज रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत हैं? आप किस बिना पर अरविंद केजरीवाल को जो है वो यहां पर बार बार समन भेज रहे हैं? तो उसके बाद आपको कुछ सबूत पेश करना होगा। ईडी ने कहा कि बिल्कुल हम सबूत पेश करेंगे, लेकिन सबके सामने सबूत नहीं दिखाएंगे। उसके बाद चैम्बर में बुलाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के चैम्बर में ईडी के अधिकारी जाते हैं, वहां जाकर के कुछ सबूत दिखाते हैं। और उसी समय एक क्लियर हो गया, जब कार्रवाई आगे बढ़ी, यहां पर कार्रवाई चल रही थी कोर्ट के अंदर, तो उस समय कहा गया यहां पर कोर्ट की तरफ से कि ईडी स्वतंत्र है, यानी कि
कोर्ट ने ये मान लिया है प्राइमा फेसिया कि इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए जब ईडी के अधिकारियों ने सबूत दिखाए उन जजेस को, हाईकोर्ट के जजेस को जो इस मामले में सुनवाई कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने रोक नहीं लगाई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, तो उसी समय समझ में आ गया कि यहां पर जो बार बार अरविंद केजरीवाल को झटका लग रहा है, ईडी के सामने वो पेश नहीं हो रहे हैं और कोर्ट वो जा रहे हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, यानी कि अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और कुछ दिन पहले ही के कविता की इसमें गिरफ्तारी होना, 100 करोड़ रुपए की लेन देन का मामला इसमें सामने आना, यह दिखा दिया था पहले ही कि कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको बता दें 31 अक्टूबर को पहली बार इस मामले में ईडी ने जो है उनको समन भेजा था, 2 नवंबर को उनको बुलाया गया था, लेकिन 2 नवंबर से लेकर के अभी तक आज यानी कि 21 मार्च को फिर से बुलाया गया था उनको, 9वां समन दिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिर ईडी के अधिकारी जब उनको कोर्ट की तरफ से एक हिसाब से अगर देखा जाए प्राइमा फेसिया जो है हरी झंडी मिली, उसके बाद ईडी के अधिकारी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर के गिरफ्तारी होती है अरविंद केजरीवाल की। सबसे पहले आपको बता दें अरविंद केजरीवाल से जो है पूछताछ होती है, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो बयान दिए जा रहे थे, सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमारे पास सामने आ रही है कि वो बयान जो है वो सेटिस्फाइड बयान नहीं थे, यानी कि बातों को टाल मटोल जो है वो किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उसके बाद ईडी के अधिकारियों को जो है उनका फोन जो है वो यहां पर जब्त करना पड़ता है अरविंद केजरीवाल का, और उसके बाद एक पूरा जो है वो कॉरिडोर बनाया जाता है अरविंद केजरीवाल का घर का जो पिछला गेट है वहां से पूरा कॉरिडोर जो है वो ईडी दफ्तर तक बनाया जाता है। वहां पर तमाम बैरिकेडिंग की जाती है, सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट वहां पर की जाती है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के वो जुटना जो है वो शुरू कर देते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन पिछले गेट से जो है अब अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है यहां पर। अब देखना होगा कि इसके बाद आगे क्या जो है वहां पर स्टेटमेंट्स आती है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो लगातार इसको कह रही है राजनीति से प्रेरित है, ये जानबूझ करके अरेस्ट किया गया है। लेकिन यहां पर बार बार सवाल यही उठ रहा था कि ये बार बार अरविंद केजरीवाल जो यहां पर अवहेलना कर रहे हैं, समन की अवहेलना कर रहे हैं, शराब घोटाले में वो दोषी हैं नहीं हैं उसके लिए एक बहुत लंबी जो है वो जांच चलेगी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने यहां पर बार बार समन की अवहेलना की है, अगर केवल समन की अवहेलना करने पर ही अगर देखा जाए तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है। मैं शराब घोटाले से अलग हट करके बताऊं तो जिसके लिए वो जो है ईडी कोर्ट में गई थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में गई थी, और वहां पर जो अरविंद केजरीवाल खुशी मना रहे थे कि देखिए यहां पर कोर्ट में 2 अभी मामला चल रहा है, लेकिन उसमें भी जो है हमने आपको पहले भी दिखाया था जो उसमें कोर्ट की तरफ से यहां पर जो उसमें जजमेंट आया था उसमें एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल लिखा था। अगर आप कोर्ट के उसको देखेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे, तो प्राइमा फेसिया पहले ही ये चल रहा था कि वो इस मामले में एक्यूज्ड है। तो पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल इसमें फंस चुके थे, बस इंतजार था तो इस दिन का कि आखिरकार किस दिन उनकी गिरफ्तारी होगी। तो आप देख सकते हैं ये 1 साल के बाद जो है यहां पर ये एक बड़ी लीड मिली ईडी को, जिसमें सबसे पहले जो है मनीष सिसोदिया जो है वो अरेस्ट होते हैं, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखने वाले। फिर उसके बाद संजय सिंह की इसमें गिरफ्तारी होती है, के कविता पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के केसीआर, उनकी बेटी के कविता, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें, क्योंकि किस तरीके से बीआरएस की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा अगर बात की जाए अभिषेक नायर, उनकी भी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट यहां पर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरे शराब घोटाले में अब इसीलिए इसको जो है ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि जो आज ईडी ने चैम्बर में ऐसा क्या दिखाया यहां पर, उसमें क्या सबूत थे कि उसके बाद कोर्ट ने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी कि वहां पर जजेस को कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है सबूतों में जिसकी बिना पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है छूट देने से मना किया। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल का अब ये जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो यहां पर हो चुकी है इस समय, और तमाम कार्यकर्ता जो है वो उनके घर के बाहर जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। और इसी के बीच आपको बता दें गिरफ्तारी के खिलाफ जो है अभी आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इसी समय की बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी रद्द करने के लिए जो है आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो रुख कर चुकी है, और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो यहां पर अर्जी लगाई गई है। तो एससी से जो है वो आज रात ही जो है वो सुनवाई की मांग की गई है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब तत्काल सुनवाई की मांग की जा रही है, इससे पहले भी कई केसेस में देखा गया है कि तत्काल जो है वो सुनवाई की मांग की जा रही हो। तो यहाँ पर दिल्ली का बहुचर्चित वो शराब घोटाला, जिसमें दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए वो तभी से जब यहाँ पर कहा गया सीबीआई जांच के लिए कहा गया,
तभी से दरअसल ये शराब घोटाला विवादों में था, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी तो जैसे ही यहां पर जांच शुरू की गई सीबीआई की तरफ से, तो उस समय इस पॉलिसी को, न्यू लिकर पॉलिसी जो थी दिल्ली की, इसको आखिरकार वापस क्यों लिया गया, इसीलिए ये जो है तभी से सवालों के घेरे में थी। और इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी। और अब यहां पर बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को ये लगा है। बार बार जिस तरीके से वो बच रहे थे, ईडी के पास नहीं जा रहे थे, एक तरफ कह रहे थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। 9 बार समन दिया गया, एक बार भी जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जाकर के ईडी के अधिकारियों ने जब सबूत दिखाए, उसी बिना पर जब कोर्ट ने यहां पर राहत देने से मना किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास बचने का कोई भी जो है यहां पर तरीका नहीं बचा था। और अब जो है ईडी के अधिकारियों ने पहुंच करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से, उनके शीश महल से जो है हिरासत में ले लिया है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए जो है कहा है। लेकिन यहां पर जो लग रहा है, प्राइमा फेसिया जो लग रहा है, जितने भी यहां पर चाहे फिर वो सबूत दिखाए गए ईडी की तरफ से, चाहे जो लगातार यहां पर बेल ना मिलना, जमानत ना मिलना, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे यहां पर संजय सिंह हो, 1 साल से ऊपर हो चुका है मनीष सिसोदिया को अंदर, बेल ना मिलना, और बार बार कोर्ट की तरफ से ये कहना कि अगर ये बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं सबूतों को जो है प्रभावित करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे, और 338 करोड़ रुपए की ट्रेल जो है वो खुद यहां पर कोर्ट ने मानी है। तो इसीलिए यहां पर ये पहले से ही लग रहा था कि इसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं इसमें किंग पिन है, और बार बार यही मांग उठ भी रही थी। और अब उसके बाद आखिरकार इस केस में जो काफ़ी पहले से चला आ रहा है कि कब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, आम आदमी पार्टी ने कई बार कहा, जब भी समन आता था तब आम आदमी पार्टी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन अब आखिरकार दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। और अभी आतिशी मारलेना की स्टेटमेंट कुछ देर पहले सामने आई, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले समय में क्या इसमें लीड्स देखने को मिलती हैं। अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आखिरकार ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में ले लिया है।